चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी के बारे में समझते हैं थोड़ा क्या होता है, और डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी के बारे में क्या होता है थोड़ा समझते हैं। देखिए, जब चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी की हम बात करते हैं, आता है अगर किसी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज आता हो या पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज जाता हो, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं चार्जिंग कंडीशन ऑफ द बैटरी। क्लियर है? अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है साहब, चार्जिंग कंडीशन ऑफ द बैटरी जो होता है उसमें जो बैटरी की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो बैटरी का स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो बैटरी की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये हमेशा और हमेशा बढ़ती है। चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी में बैटरी की जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है बढ़ जाती है। क्लियर है? और इस केस में याद रखिएगा हमेशा, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो वर्क डन बाई बैटरी का जो फार्मूला होता है, किसी बैटरी के द्वारा किया गया वर्क डन बाई बैटरी का फार्मूला या तो Q इंटू डेल्टा V होता है या डेल्टा Q इंटू V होता है। ये आपको बाद में जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। जरूरत पड़ने पे कभी चेंज इन पोटेंशियल लेते हैं या जरूरत पड़ने पे कभी चेंज इन चार्ज लेते हैं। कहाँ लेते हैं? कंडीशन जब अभी सवाल आएंगे तो समझ पाएंगे। तो वर्क डन बाई जो बैटरी होता है, इस केस में बैटरी चार्ज ले रहा है, तो जो बैटरी चार्ज ले रहा है ना, तो ये दूसरा कोई इसको दे रहा होगा। जैसे आप बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी आपका काम पढ़ना है, आपको पढ़ने के लिए खर्च कौन दे रहा है? पापा आपके। तो आप मेहनत करके पैसा तो नहीं कमा रहे हैं, आप पैसिव हैं, एक्टिव नहीं है। तो इस केस में बैटरी वर्क नहीं करता। समझ में आया? ये जो केस है, इस केस में सिस्टम को वर्क करना पड़ता है बैटरी को चार्ज करने में। क्लियर? और इस केस में सिस्टम जब वर्क करता है बैटरी को चार्ज करने में, तो बैटरी का वर्क जो होता है वो निगेटिव होता है। हमने कोई काम ही नहीं किया, हमारा वर्क क्या है? निगेटिव। आप कोई काम नहीं कर रहे, आपका वर्क क्या है? निगेटिव। तो इस केस में जो वर्क डन बाई बैटरी होता है वो निगेटिव होता है। जो बैटरी होता है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज सिस्टम बैटरी में आता है या पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज बाहर जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है भाई साहब, बैटरी की जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बढ़ती है, और इस केस में बैटरी कोई वर्क नहीं करती है, वर्क सिस्टम करता है बैटरी के लिए। तो उस केस में वर्क डन बाई द बैटरी क्या होता है? निगेटिव। क्लियर है? और इस बार एक्सटर्नल सर्किट से चार्ज जो होता है बैटरी में ट्रांसफर। डिस्चार्जिंग में बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये प्लस क्यू चार्ज जो होता है आउटर सर्किट को ट्रांसफर करता है, या बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो माइनस चार्ज जो होता है आउटर सर्किट से लेता है। क्लियर हुआ क्या बोला? डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी में क्या होता है, बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू चार्ज एक्सटर्नल सर्किट को ट्रांसफर करता है, या बैटरी अपने पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज क्या करता है? एक्सटर्नल सर्किट से लेता है। अब देखिए ना, आप अगर देखेंगे तो चार्जिंग में क्या है? जस्ट उल्टा है। चार्जिंग में बाहर से लेना है और डिस्चार्जिंग में बाहर को देना है। क्लियर है? तो कहानी आगे बढ़ी। अब इधर सुनिए, तो ये पहला पॉइंट हो गया भाई साहब आपका डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी। क्लियर? दूसरी बात क्या होगी सुनिएगा भाई साहब, अगर आपके पास जो है वो आप दूसरे को दे दें, तो आपके पास जो है दूसरे को दे देंगे, तो क्या आपके पास जो रहा होगा वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, जो बैटरी की स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो बैटरी की जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है वो घट जाती है। इसी को कहते हैं धीरे धीरे जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जैसे हमारे घर में लाइट कट जाता है और फिर बैटरी से पावर बैकअप हम लेते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद बैटरी पूरा डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है? तो फिर बोला पंखाओं का नहीं चलता है, इन्वर्टर से कनेक्टेड होता है, तो लोड जाने लगता है, तो इन्वर्टर क्या करता है? टू बोलने लगता है। फिर हमको 2-4 पंखे होते हैं तो एक आध कम करके चलाते हैं, फिर ऐसे काम चलाते हैं। तो उस क्या होता है, वो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी, और स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी। मेरे बच्चों ध्यान देना, तीसरे कंडीशन में क्या होता है, वर्क डन बाई बैटरी का जो फार्मूला होता है वो होता है Q इंटू डेल्टा V, या मेरे बच्चों मैंने बताया डेल्टा Q इंटू V। अब इस केस में बैटरी एक्सटर्नल सर्किट को चार्ज ट्रांसफर कर रही है, तो इस समय बैटरी को एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। बैटरी काम कर रही है पॉजिटिव, तो इस केस में वर्क डन बाई बैटरी जो होता है मेरे बच्चों पॉजिटिव। क्लियर है? और डिस्चार्जिंग कंडीशन में एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज सप्लाई किया जाता है, और चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है, सर्किट से चार्ज क्या होता है, बैटरी को जाता है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ बैटरी समझ में आया? इसमें कोई तकलीफ हैरानी परेशानी तो मुसीबत है नहीं है। आगे बढ़ जाऊं, बोलो, तो इसको लिख लो फटाक से, तो आगे बढ़ता हूं। लिख लो।